क्या बात है? तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मानव, कुछ लोग चौल में आए थे और ये कोई फाइनल नोटिस देकर गए। वो जबरदस्ती नोटिस लगा रहे थे, तो मानव चौल वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग चौल वालों के साथ जबरदस्ती मारपीट करने लगे। मानव, उन लोगों ने हमें धमकी भी दी कि अगर हम लोगों ने ये चौल खाली नहीं की तो वो जानबूझकर जबरदस्ती से हमें ये घर खाली करवाने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, वो हमें चौल से बाहर नहीं निकाल सकते। मुझे पता है कि ये जमीन हमारी नहीं है, लेकिन इतने साल से हम इसका किराया भरते हुए आ रहे हैं, तो कानूनन तौर पे हमारा भी इस पे हक है। वो लोग हमें इस तरह से निकाल नहीं सकते। हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ रहते हैं। ये चौल हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। मैं इसको इस तरह से बिखरने नहीं दूंगा। आप लोग चिंता मत करिए। चलो दिखाओ मुझे नोटिस। देखा, मैंने कहा था ना, मानव दादा आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब हमें हमारी चौल से कोई नहीं निकाल सकता। देखिए, ये जो भी कार्रवाई हो रही है मैं उसको अभी रोकता हूँ। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने अपने घर से। आभार। अच्छा, मैं डीके सर से बात करता हूँ। उन्हें पता होगा कि कौन बिल्डर है जिसने अपनी नजरें इस चौल पे गड़ाए रखी। और मैं निकलता हूँ, मैंने अपना काम बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तुम चिंता मत। भैया, भिंडी कैसे दी? 30 रुपए किलो। अब 1 किलो दीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। ये मुंह में आया दाम बोले जा रहे हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाती है। ओ दादा, आपके भिंडी को क्या सोना लगा है क्या? कितनी महंगी देते हो? सविता दी, पूरे मार्केट में आजकल सब्जियों के दाम ही बढ़ गए। मुझे लगता है हर जगह यही दाम है। आपको सब्जी खरीदनी है? नहीं, इधर मैं देखती हूँ। चलो आओ, अच्छी वाली मिल जाएगी सस्ते। ये देखो, भिंडी है ना? अरे दादा, भिंडी कैसी? 20 रुपए की। देखा, 20 रुपए। 10 रुपए कम है ना? लेकिन ये सब्जी तो एकदम बासी लग रही है, इसीलिए सस्ता दे रहा है। वहाँ की सब्जी तो एकदम ताजी थी ना, इसीलिए थोड़ी महंगी थी। पकाने के बाद कहाँ समझता है ये बासी है कि ताजी है? ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? ये सेहत का मामला है, पैसे बचाने चाहिए, लेकिन अगर इस सब्जी में पैसे बचाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ऐसी सब्जी खाकर। अरे ताई, कुछ नहीं होता है। देखो, घर जाके पकाएंगे, खाने के बाद कुछ होगा? समझेगा उसमें ये बासी है ताजी है? नहीं ना। फिर दे दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बासी सब्जी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़े पैसे ज्यादा गए ना तो भी चलेगा, लेकिन ताजी सब्जी खरीदनी हाँ, चाहिए। बराबर है ना। मेरे बेटे के पैसे हैं, आपको क्या? करो, खर्चा करो। मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है, अपना खून बहाता है, तभी तो जाके इतने पैसे मिलते हैं। आपको क्या है? नहीं दादा, 1 किलो दे दो। सविता दी, ये आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? कितनी बदल गई हैं और सब लोगों के सामने मुझे पैसों के बारे में बोल रही हैं। देखिए, मानव के पैसों की चिंता मुझे भी तो है। अगर चिंता होती ना तो आप ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करती। और आप जो बोल रही है ना मैं बदल गई हूँ, तो मैं बदली नहीं हूँ, पहले जैसी ही हूँ। देखो ताई, आप हमारे घर में मेहमान हैं। 4 दिन के बाद आप चली जाएगी। फिर अरे घर का भला बुरा मुझे ही सोचना है, घर की चिंता मुझे ही करनी है। आप इस मामले में पड़ती क्यों है? चुपचाप सब्जी खरीदेंगे, घर चले जाएंगे। हाँ दादा, 1 किलो दे दो। डालो बाबा। ये करेला भी दे दो 1 किलो। कैसा किलो? 10 रुपए। 10 रुपए किलो। आधा किलो दे दो। देखिए, चौल का नाम आनंद निवास है और ये नोटिस नंबर है 8990। इसी महीने की 8 तारीख को ये नोटिस इशू किया गया था आपके ऑफिस से। लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो बिल्डर का नाम क्या है जिसने ये जमीन खरीदी। सर, मैं आपकी लिमिटेशन समझता हूँ, मैं सिर्फ बेसिक डिटेल्स मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, अपने सीनियर ऑफिसर का नंबर भेजिए, मैं बात करता हूँ। मानव, वो प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ी तुमने? हाँ सर, मैंने शुरुआत कर दी है और काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया सर, लेकिन और मैंने संदीप से कह के वो रॉ मटेरियल डीलर से मीटिंग में फिक्स कराई। बस अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं सर, आज हो जाएगा सर।
व्हाट्स हैपनिंग मानव? सर तुम इतना स्लो क्यों हो गए हो? पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी प्रोजेक्ट फाइल को अभी तक पढ़ा नहीं? सॉरी। ओके, लेट बी। कम। हाँ सर। अरे मैं नई प्रोजेक्ट की साइट पर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कम ना। यस। सर ये आप मुझे कहाँ ले आए? कहाँ मतलब? मानव यही वो साइट है, मैंने तुमसे कहा था। हम उस साइट पे जा रहे हैं जहाँ हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सर ये मेरा चॉल है सर। मानव, ये वो चौल है जिसको गिराकर हम यहाँ नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इट्स ऑल रिटन इन फाइल, डिडंट यू रीड इट? इसका मतलब चॉल में जो नोटिस लगा है वो डीके कंस्ट्रक्शन की तरफ से आया है और जाने अनजाने में मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे कहूँ डीके सर से कि मैंने चॉल वालों को इस चॉल से बचाने का वादा किया है। अगर ये प्रोजेक्ट मैं अपने हाथों में लेता हूँ तो मुझे खुद चॉल वालों से चॉल खाली करने के लिए कहना होगा। नहीं नहीं, ये तो विश्वासघात होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो तुम इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। इसे गिराकर एक नया कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया जाएगा। सो लेट्स गो एंड स्टडी द प्लॉट एंड इट्स डायमेंशंस। कम। सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर चॉल में से किसी को पता चल गया कि डीके सर ने इस चॉल को खरीदा है तो चॉल वाले क्या सोचेंगे? और प्रॉब्लम पड़ जाएगी। नहीं, मैं डीके सर के साथ आगे नहीं जा सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ मानव? तुम रुक क्यों गए? सर आप प्लीज मेरे साथ ऑफिस चलिए सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानव, दिस इज वर्क। हम यहाँ काम करने आए हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कुछ जो डिसीजन लेना आप ले लीजिएगा सर। प्लीज प्लीज सर प्लीज।